हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको अल्कोहल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही कम इसमें से प्रश्न आते हैं, गिने चुने नंबर 2, 4, 5 नंबर का आता है। तो मैं जो अल्कोहल का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये केवल उन्हीं का इसमें जिक्र होगा जो परीक्षा और कंपटीशन की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो। अल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर का चैप्टर है काफी बड़ा है आपके बुक्स में, बट इसको मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट लेके चल रहा हूं। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे जो क्या हो, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। तो देखा जाए तो प्रारंभिक जानकारी सबको पता है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है कैसा होता है, ROH होता है। ये सब मैं हल्के से जानकारी दे रहा हूं। तो ये हाइड्रोक्सिल OH समूह अगर किसी एल्किल मूलक से जुड़ा हो या एरिल मूलक से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है, अल्कोहल। एरिल मूलक अगर जुड़ेगा बेंजीन रिंग से तो फिनॉल हो जाता है। तो अगर एल्किल मूलक से क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो क्या कहेंगे, इसको हम अल्कोहल कहते हैं। और हमको मालूम है कि IUPAC में इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, ऑल यूज होता है। चलिए दोस्तों, ये प्रारंभिक जानकारी सभी को होगा, नामकरण आप लोग देखे होंगे, तो ये पूरी जानकारी आपको वहां पर मिला होगा। चलिए हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं इसमें। तो जो महत्वपूर्ण चीज है मैं उनको लेके चलता हूं। सबसे पहले चलते हैं कहा इनके बनाने की विधियों का जो महत्वपूर्ण होगा। अल्कोहल बनाने की कौन कौन सामान्य विधियां होगी। तो इसमें जो पहली विधि होगा वो एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से हम कैसे प्राप्त करेंगे, जरा समझिए। नाम है एल्किल हैलाइड यानी RX। देखिए, जल अपघटन के लिए जनरली क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होगा, जलीय लिया जाएगा, एक्वस, जल में घुला विलयन होगा। बस होता क्या है यहाँ का, ये पोटेशियम जो होता है SX से क्रिया करके या हैलोजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइलाइड बनाता है। और बचा कैसा R, और इधर क्या बचा OH, ये मिलकर क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। इसकी जगह अगर हमको एग्जाम्पल लेके चलिए, मान लीजिए हम CH3Cl अगर लेके चलते हैं और इस प्रकार के OH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3OH मैथिल अल्कोहल बन जाएगा और ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए C2H5 क्या हो, Br हो, अगर इसका जलीय के OH से जल अपघटन कराएं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे C2H5OH मिल जाएगा और K और Br मिलकर क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये पहली सामान्य विधियां हैं कि जब किसी क्या करेंगे, हम एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, हम जलीय के OH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो इस परिस्थिति में क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ये है अल्कोहल बनाने की पहली विधि। चलिए दोस्तों, ये दूसरी एक विधि पढ़ते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से बुवेल्ट ब्लॉक अपचयन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा ज्यादा, हालांकि जितने भी टॉपिक है ना वो लगभग इंपॉर्टेंट है, उनमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मैं आपको पूरे टॉपिक में बताऊंगा। तो ये वोबल्ट ब्लॉक अपचयन के नाम से आएगा, या एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से हम किस प्रकार अल्कोहल बना सकते हैं, जरा हम एग्जांपल देखें। देखिए, अपचयन के लिए क्या होगा, जनरली हाइड्रोजन का यूज होगा, है ना। हाइड्रोजन की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपचयन करेंगे। तो अगर क्या करें, एल्डिहाइड ले ले, मान लीजिए हम क्या करते हैं, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड ले रहे हैं, इसका अपचयन करना है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का यूज करेंगे हम। देखिए, हाइड्रोजन यूज कहां से मिलेगा, वास्तव में क्या होता है ना, सोडियम और एथिल अल्कोहल, एक बुओ ब्लैक अपचयन ही पढ़े होंगे दोस्तों, वही है। तो सोडियम और एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। इन दोनों की क्रिया से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यूज होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, यूज होगा, इन दोनों से क्रिया से हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये देखिए होता क्या है ना कि यहाँ का दो या एक H इसमें जुड़ेगा और एक इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे खास तौर से CH3, एक H यूज होगा तो क्या होगा, CH2, और एक O और एक H मिलकर क्या बना लेगा, OH। कुल मिलाकर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ पे यूज होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं क्या कि जब एल्डिहाइड के रूप में क्या कर रहे हैं, हम एसिड एल्डिहाइड ले रहे हैं। तो अगर एल्डिहाइड का हम क्या करें, सोडियम और एथिल अल्कोहल की सहायता से हम क्या करें, अपचयन करें, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिला, यहाँ पे अल्कोहल मिला। कैसा मिला, एथिल अल्कोहल मिला।
अगर इसी की जगह हम कीटोन लेते हैं, मान लीजिए हम क्या लेते हैं CH3 CO और क्या CH3 लेते हैं, सेम कंडीशन होगा, यहां भी हाइड्रोजन का यूज होगा और किसकी सहायता से हम प्राप्त करेंगे, सोडियम और एथिल अल्कोहल, इसकी सहायता से चयन कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जरा समझ लीजिए। देखिए दोनों हाइड्रोजन यहां भी तो यही यूज होगा और दोनों यहीं पे, एक C के साथ और एक O के साथ, तो कैसा बनेगा ये CH3, एक H लेके CH और इधर कैसा CH3, बीच में क्या होगा ये OH, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH और कैसा OH। देखिए यहां CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, यहां कैसा CH के साथ, आपको दिख रहा होगा ये 2 डिग्री कार्बन है, यहां क्या कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखिए दोनों एल्कोहल में अंतर हुआ, जब एसेटिल्डिहाइड लेके चल रहे हैं या एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, ये पहले प्रकार का मिल रहा है, किस प्रकार का, प्राथमिक एल्कोहल मिल रहा है। और जब क्या कर रहे हैं, कीटोन के रूप में हमने क्या इसका यूज किया, हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है, तो यहां जो एल्कोहल मिल रहा है कैसा मिल रहा है, द्वितीयक, आइसो शब्द आ गया मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन है, तो यहां द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यही एक ऐसा एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से या बुबल्ट ब्लॉक अपचयन क्या है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन किसी का भी हम क्या करें, सोडियम और एथिल अल्कोहल की सहायता से अपचयन करते हैं, तो एल्डिहाइड जो होता है वो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है, जबकि कीटोन जो होता है कैसा हो, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। दोस्तों यही है कैसा, बुबल्ट ब्लॉक अपचयन, कहीं कहीं बुओ ब्लॉक अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों शब्द यूज मिलता है, बुबल्ट और कैसा, बुओ ब्लॉक अपचयन। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक चलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा टॉपिक देखते हैं, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। देखिए कार्बोहाइड्रेट या फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और भी अल्कोहल बनेंगे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अल्कोहल में एथिल अल्कोहल होता है। हमको मालूम है कि इंडिया के किसी भी राज्य का अगर आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है तो क्या है, एथिल अल्कोहल, जनरली जिसको हम लोग क्या करते हैं, मदिरा या शराब कहते हैं, वो वाइन वगैरह जितने भी होते हैं, ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की किण्वन द्वारा ही बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होगा, स्टार्च युक्त पदार्थ भी ले सकते हैं, और जनरली क्या मालूम हमको, शर्करा के रूप में गन्ने का रस लेते हैं, सुक्रोज का यूज करते हैं, C12 H22 और कैसा O11। तो देखिए सुक्रोज को हम क्या कर सकते हैं, शर्करा के रूप में कह सकते हैं। जितने भी आपके शर्करा युक्त पदार्थ हैं, ये क्या है, शर्करा है, शर्करा का सूत्र क्या होगा, C12 H22 और कैसा होगा, O11 होगा। अब इससे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, और इसके लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं, हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। कैसे यूज होता है जनरली ध्यान रखिएगा, तो वास्तव में क्या होता है ना, इसका एक जल अपघटन होता है ईस्ट की उपस्थिति में। होता क्या, ध्यान रखिएगा, ईस्ट में जो होता है एक एंजाइम होता है, क्या होता है, इनवर्टेज। अगर क्या करें हम शर्करा युक्त पदार्थ में अगर ईस्ट को क्या कर दें, हम छोड़ दें, मिला दें, मिक्स कर दें, तो ईस्ट में उपस्थित जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है क्या करता है, शर्करा को या शक्कर को क्या करता है, 2 भागों में तोड़ देता है, C6H12O6 और C6H12O6। देखिए दोनों का अणुसूत्र एक ही है, पर ध्यान रखिएगा ये यहां सम अणुक मिलेगा, यानी आधे भाग लगभग क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और आधे भाग कैसा मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। आप लोग को आइडिया होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज का अणुसूत्र जरूर सेम होता है, परंतु ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज क्या है, कीटोनिक ग्रुप होता है। इसमें CHO ग्रुप होगा, इसमें CO ग्रुप होगा। दोनों के संरचनाओं सूत्र में अंतर होंगे, अणुसूत्र बिल्कुल सेम होंगे, पर दोनों में क्रियात्मक समूह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो होता क्या है इस विधि में, किण्वन या फर्मेंटेशन में, शर्करा युक्त कोई भी पदार्थ का जब क्या करते हैं, ईस्ट की सहायता से हम फर्मेंटेशन या किण्वन कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट में उपस्थित जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो शर्करा को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। अब यही जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, C12H22 कैसा, C6H12O6, इसमें क्या होता है, ईस्ट में एक दूसरा एंजाइम पाया जाएगा जिसको बोलेंगे क्या हम, जाइमेज। ये एंजाइम क्या करता है, इसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कैसा, C2H5OH में, और साथ में यहां बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, 2 अणु ये बनेगा, 2 अणु बनेगा। ध्यान रखिएगा यहां CO2 जो होता है ना, विलयन में बबल्स या बुलबुले के रूप में या झाग के रूप में निकलता है,
और दोस्तों इसी से पहचानते हैं कि क्रिया पूरा हुआ कि नहीं। जब तक झाग निकलता रहेगा मतलब फर्मेंटेशन या किण्वन चल रहा है। जैसी झाग निकलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फर्मेंटेशन रुक जाएगा। आप लोग देखे होंगे दोस्तों जलेबी का आटा, जलेबी में क्या करते हैं, मैदा को सड़ाते हैं। अगर मैदा को छोड़ दिया जाए पानी में घोल के देखिएगा उसमें से बहुत सारा झाग निकलता है। आप लोग भी देखे होंगे कभी चना दाल वगैरह फुला कर अगर छोड़ दीजिए रात भर तो उसमें क्या होगी, बहुत सारा झाग बनता है। ये झाग वास्तव में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। ब्रेड में भी जो होता है स्पॉन्जी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। उसमें भी क्या करते हैं, ईस्ट मिलाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या होता है, वहां पे वो फूलता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम होता है ना, ये चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, उसको क्या कर देता है, एथिल अल्कोहल में बदल देता है। यही मुख्य रूप से कैसा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। तो क्या कहेंगे हम, सीधी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी होगा, ध्यान रखिएगा। आप जानते होंगे स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, मक्का से ही बनता है सारा, चावल से भी बनता है सारा, एथिल अल्कोहल बनता है ना। इसके अलावा आलू से भी बनता है। जितने भी स्टार्च युक्त पदार्थों का ध्यान रखिएगा, वो भी क्या करेंगे, स्टार्च से पहले शर्करा ग्लूकोज या माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे और माल्टोज से फिर क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और ईस्ट में उपस्थित क्या होगा, फिर यही जो होंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज किसमें, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तो चाहे स्टार्च हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, ये ईस्ट ही ध्यान रखिएगा सारी चीजों को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, एथिल अल्कोहल में। तो दोस्तों यही है तीसरी टॉपिक, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल ये दो ही महत्वपूर्ण अल्कोहल हैं। किताब में क्या होंगे, अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां दी होगा, अल्कोहल के विभिन्न रासायनिक गुण दिए होंगे, भौतिक गुण दिए होंगे। इनमें से जो है ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आ सकते हैं मेन मैथिल अल्कोहल से और एथिल अल्कोहल से, इनसे ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पिछले बार भी अगर देखा जाए तो क्या है, एथिल अल्कोहल से ही प्रश्न आया था। तो मैं ये दो अल्कोहल लेके चल रहा हूं। ये दो अल्कोहल को अगर अपन देख ले तो क्या होंगे, सारी हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि कॉमन जो रिएक्शन होगा वो कैसा, मैथिल अल्कोहल ही जैसा होगा या एथिल अल्कोहल जैसा होगा। तो हम कॉमन न पढ़ करके क्या करते हैं, सीधे टॉपिक चलते हैं, कहा, मैथिल अल्कोहल। तो हम हालांकि हमने क्या है, 3 अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ लिया, जिसमें क्या है, दो बाद वाले थे, बुओ ब्लैक अपचयन या बुवेल्ट ब्लैक अपचयन, और कैसा, ये किण्वन द्वारा। ये काफी महत्वपूर्ण है। अब जो मैथिल अल्कोहल से आने वाले प्रश्न है कैसा, जरा देखते हैं। तो मैथिल अल्कोहल, मेथेनॉल सबको पता है, CH3OH, ये कैसे होगा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि मैथिल अल्कोहल को हम बना कैसे सकते, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है औद्योगिक निर्माण की विधियां। आखिर हम मैथिल अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका औद्योगिक निर्माण शुरू करने से पहले थोड़ी एक दो जानकारी ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिएगा ना। मैं विधि पे क्यों आया, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विधि जो पहला दिया होगा वो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण मुख्य रूप से क्या होता है, लकड़ी से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, लकड़ी से प्राप्त करने के कारण ही जो है ना, मेथिल अल्कोहल को ध्यान रखिएगा, कास्ट, क्या बोलेंगे, स्प्रिट। मैथिल अल्कोहल को कास्ट स्प्रिट या इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैथिल अल्कोहल का एक और दूसरा नाम है, क्या है, इसी को हम कास्ट नैफ्था भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, कास्ट नैफ्था भी कहेंगे। प्रकृति में क्या होता है, संतर अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पहला महत्वपूर्ण विधि क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा जो है ना मैथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। और इसी विधि के द्वारा मैथिल अल्कोहल प्राप्त करने के चलते इसका नाम पड़ा है क्या, इसको कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट। ध्यान रखिएगा ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को कास्ट नैफ्था भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारा, कौन सा, मैथिल अल्कोहल। कई क्षेत्रों में या कई जगह क्या होता है, इसका उपयोग होता है। चलिए, तो 2-3 नाम ध्यान रखिएगा, कास्ट स्प्रिट, कास्ट नैफ्था, वुड स्प्रिट। हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो चलते हैं कहा, इसके औद्योगिक निर्माण की ओर। तो देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विधि कौन सा है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। यानी औद्योगिक निर्माण अगर देखिए, बड़े उद्योग में पाया था, मुख्य रूप से क्या होता है, 3 विधियों के द्वारा मैथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसमें पहला हमने विधि कौन सा बताया, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको जो दूसरी विधि होगा वो कैसा होगा, जल गैस से संश्लेषण भी करते हैं इसको। इसी को हम पेटॉट विधि या पेटॉट मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों तीसरी विधि जो होगी कैसा होगा, प्राकृतिक गैस से।
प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से क्या है, मेथेन है। तो मेथेन की सहायता से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम मैथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर औद्योगिक स्तर पे पूछता है, ध्यान रखिएगा कि मैथिल अल्कोहल को या मेथेनॉल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से 3 विधियों का यूज करेंगे, लकड़ी के भंजक आसवन, जल गैस संश्लेषण और कैसा प्राकृतिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट है या वेरी मोस्ट कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आता है तो क्या आता है, लकड़ी के भंजक आसवन से हम कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल अल्कोहल, इसको जरा सा हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। आपको हम एक चित्र की सहायता से बताएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चित्र जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि परीक्षा में पूरी चित्र बनाना है, केवल जानकारी के लिए आपको दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों, डिटेल समझते हैं। आपके सामने चित्र रखा हुआ है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अभी क्या होता है भंजक आसवन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भंजक आसवन का मतलब लकड़ी को हम जलाएंगे जरूर, परंतु कैसा, वायु की अनुपस्थिति में। ये आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, भट्टी लिखा हुआ मिला होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, लकड़ी से भरा है, लोहे का ट्राली होता है ना, कैसा ट्राली, जैसे ट्रैक्टर की ट्राली होगी उसी टाइप पे ट्राली होता है। ये पूरा लकड़ी से भरा कह सकता है, ट्रॉली को ही क्या करते हैं हम भट्टी के अंदर रखते हैं। ये आपको पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये येलो कलर में, ये पूरी पैक होती है, सील पैक टाइप का। दोस्तों कहीं से इसको हवा नहीं भेजते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ये लकड़ी से भरी दिख रहा होगा ट्राली, इसमें क्या हो, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पूरे लोहे की ट्राली में भर देते हैं और इसको भट्टी के अंदर सीधे ले जाते हैं, और भट्टी के अंदर ही क्या करते हैं, इसको गर्म करके क्या करते हैं, जलाते हैं। आप देखे होंगे अक्सर धुआं निकलता है। तो दोस्तों यहां भी क्या होता है ना, यहां से ये धुआं के रूप में बाहर निकलेगा, लकड़ी से जो होगी ये धुआं के रूप में इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैसा है, संघनित्र है। संघनित्र मतलब जो ठंडा करे, कोल्ड करे। ये जो गर्म कह सकते हैं गैसें निकलती हैं यहाँ पे, ये गैसें क्या करते हैं, इसको क्षेत्र में ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद इसको क्या करते हैं, हम आगे भेजते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यही गैसें क्या होती है, आगे जाके कई रूपों में बदलती है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। जो गैस निकलती है ना, ठंडा होने के बाद क्या होंगे, कुछ द्रव गाढ़े रूप में होंगे, कुछ क्या होंगे, बिल्कुल हल्के होंगे। यहां पे दिख रहा होगा ये कास्ट गैस। देखिए पहला उत्पाद जो मिलता है ना, कास्ट गैस के रूप में मिलता है हमको, जिसको वुड गैस कहते हैं। अभी देखेंगे वुड गैस में क्या क्या होता है, इसमें आगे देखेंगे। यहाँ पे तो 2 उत्पाद मिलेगा आपको। एक दिख रहा होगा आपको कैसा, पायरोलिग्नियस अम्ल, ये ऊपरी क्षेत्र मिल रहा होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, घनत्व। इस नीचे दिख रहा होगा ना, तारकोल या कास्ट टार, ये तीसरा उत्पाद है। दूसरा उत्पाद क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल है, और तीसरा क्या है, तारकोल या कास्ट टार है। एक चौथा उत्पाद जरूर मिलता है दोस्तों, लेकिन कहां, इसी ट्राली में मिलता है, बचा हुआ अवशेष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्ट कोयला या वुड चारकोल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, हम परीक्षा में जानकारी कैसे लिखेंगे हम, कि सीधी सी बात है, जब लकड़ी के टुकड़ों को लोहे की ट्राली में भरकर वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, भंजन करते हैं ना, भंजक लिखा, भंजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, गैसें निकलती हैं। इन गैसों को संघनित्र द्वारा इकट्ठा करते हैं, तो हमें गैसें 3 रूपों में अलग अलग प्राप्त होती है। इसमें 4 उत्पाद मिलता है मुख्य रूप से। पहला मिलता है क्या, कास्ट गैस। दूसरा क्या मिलता है, पायरोलिग्नियस अम्ल। और तीसरा क्या मिलता है हमको, तारकोल या कास्ट टार। आप समझ सकते हैं, कास्ट जैसे डामर होता है ना सड़क बनने वाला, उसी प्रकार ये गाढ़ा द्रव होगा बिल्कुल कास्ट टार। और एक चौथा उत्पाद क्या मिलेगा हमको, अवशेष के रूप में इसी ट्राली में। क्योंकि क्या है ना, वायु की अनुपस्थिति में दोस्तों तो राख नहीं मिलेगा हमको, कैसा मिलेगा, लकड़ी का कोयला मिलेगा अवशेष के रूप में। अगर वायु की भरपूर उपस्थिति रहेगी तो क्या होगा, उसका भी दहन हो जाएगा। कार्बन का दहन जल्दी नहीं होता है, उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अवशेष के रूप में मिलता है हमको, कोयला के रूप में। तो ये चौथा उत्पाद क्या मिलेगा, कास्ट कोयला। तो मुख्य रूप से क्या क्या मिला, कास्ट गैस। दूसरा क्या मिला, पायरोलिग्नियस अम्ल। तीसरा कैसा, तारकोल या कास्ट टार। और चौथा कैसा, कास्ट कोयला या कास्ट चारकोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल है, और इसी से ध्यान रखिएगा हम मैथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कास्ट गैस किस किस चीज का होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या होता है, तारकोल में मुख्य रूप से क्या होगा, और कास्ट कोयला में तो क्या होगा, केवल चारकोल होगा। तो एक एक उत्पाद को हम जरा समझते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, लकड़ी के भंजक आसवन से 4 उत्पाद क्या क्या मिलता है। तो हमने पहला क्या बताया था, कास्ट गैस, यही था ना पहला उत्पाद। अब इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखिए कौन कौन से गैसें हो सकती हैं, मेथेन हो सकता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एथेन होता है,
इसके अलावा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी गैसों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। मैथिल अल्कोहल के लिए इनका उपयोग नहीं है, केवल जानकारी के लिए है। देखिए दूसरा उत्पाद हमने क्या कहा, इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, हमने क्या नाम दिया था, पायरो लिग्नियस अम्ल। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य उत्पाद है ना, इसमें क्या होगा, पहला मुख्य उत्पाद होता है कैसा, एसिटिक अम्ल। ये लगभग होता है कितना, 8 से 10%। दूसरा इसमें उत्पाद होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या है, मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो मात्रा होता है ना, केवल 3 से 4% होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण उत्पाद होता है, वह क्या होता है, एसीटोन। ये केवल दोस्तों ध्यान रखिएगा 0.5 से 1% होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाकी अगर कह सकते हैं दोस्तों, तो जो शेष मात्रा होती है ये किसका होता है, जल का होता है। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होगा, एसिटिक अम्ल 8 से 10%, मैथिल अल्कोहल 3 से 4%, एसीटोन 0.5 से 1% और शेष बाकी जितनी भी मात्रा होगी किसकी होगी, जल की होगी। तीसरा हमने इसका उत्पाद क्या बताया था, कास्ट टार या कास्ट तारकोल कहते हैं। तो कास्ट टार भी कह सकते हो या कास्ट क्या कह सकते हैं, तो टार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कैसा होता है, बिल्कुल काला भूरा रंग का क्या होगा, बिल्कुल गाढ़ा द्रव होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखा गया है ना, मुख्य रूप से जो फिनॉल बेंजीन रिंग वाले जो यौगिक होते हैं उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और चौथा आपको तो पता है दोस्तों, कास्ट कोयला। तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल कार्बन ही रहेगा, इसके अलावा इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य रूप से क्या होगा, ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लकड़ी के भंजक आसवन से आएगा तो आपको क्या करना है, इतना जानकारी आपको, ये 2 नहीं भी देंगे तो चलेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, इसी पायरोलिग्नियस अम्ल की सहायता से हम क्या करेंगे, मैथिल अल्कोहल को पृथक कर लेते हैं। इतने में हम काम चला सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इस पायरोलिग्नियस से फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे मैथिल अल्कोहल, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये 12वीं बोर्ड के हिसाब से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, इतनी डिटेल नहीं जाना पड़ता है, पर क्या है, कंपटीशन की दृष्टि से मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं। तो कैसे बनता है, क्या आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो मैं पूरी डिटेल चल रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो यही लिख सकते हो कि इस पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है, तो 3 से 4% मैथिल अल्कोहल होता है। इसी मिश्रण से क्या होता है, मैथिल अल्कोहल को प्राप्त कर लिया जाता है। आप चाहें तो विषय वस्तु यहीं पे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, कंपटीशन की दृष्टि से पूरी डिटेल जानना चाह रहे हैं कि आखिर पायरोलिग्नियस अम्ल से हम कैसे मैथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वही दोस्तों, पायरोलिग्नियस अम्ल से कैसा मैथिल अल्कोहल प्राप्त करना। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर चुके हैं पायरोलिग्नियस अम्ल मुख्य रूप से क्या होता है, हमने बताया था एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होगा, CH3COOH, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैथिल अल्कोहल, CH3OH। तीसरा पदार्थ क्या होगा, एसीटोन, CH3CO और CH3। बाकी सभी क्या होंगे, जल होंगे। यही था ना, ये 4 पदार्थ था। अब इन्हीं पदार्थों के बीच से हमें क्या करना है, मैथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, समझ लीजिए कि एक स्टेप पे चलते हैं। ये पूरा क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल कह सकते हैं मिश्रण है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस मिश्रण में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, CaOH, ठीक है। तो मिलाने से देखिए होता क्या है ना, इसमें ये जो एसिटिक अम्ल है, कौन सा, CH3COOH, इनको छोड़ करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है। केवल मिला के छोड़ना है दोस्तों, क्लियर। मिला के छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो देखिए क्या बनाएगा, देखिए यहां क्या होगा, इसका 2 अणु भाग लेता है और ये बना लेता है क्या, CH3COO, इस Ca के साथ क्रिया करके क्या बनाया, ये कैल्शियम एसीटेट बना लिया, कैल्शियम एसीटेट बना लेगा। और क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहां का 2H और यहां का 2OH मिलकर क्या बना लेगा, 2H2O। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर छोड़ देते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट और पानी बदल जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है ना, ये एसिटिक अम्ल और कैल्शियम एसीटेट लवण में बदल गया।
अब अगर इसको क्या करेंगे, हम आसवन करेंगे ना, तो ये कैल्शियम एसिटेट क्योंकि क्या लवण बना है ना, लवण कभी भी क्या होते हैं, आश्वित नहीं होते। अगर इनका हम आसवन करते तो क्या कर होता, ये भी उड़ के जाता, क्योंकि इसकी भी क्वथनांक लगभग कितना होता है एसिटिक अम्ल का, तो लगभग 118 डिग्री होगा, ठीक है ना, 117-118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से कहा जाए हमने क्या किया, एसिटिक अम्ल को कैल्शियम एसिटेट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से क्या होगा, अब अगर इनका प्रभाजी आसवन करेंगे ना, जल जा सकता है, ये जा सकता है, ये क्या होगा, लवण के रूप में कहा, फ्लास्क में रहेगा। तो अगला स्टेप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका प्रभाजी आसवन ही हम करेंगे। गोल पेन्नी वाले फ्लास्क में क्या करेंगे, हम ले लेंगे और प्रभाजी आसवन करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, जरा समझिए। तो देखिए क्या होता है ना, प्रभाजी आसन मतलब क्या होगा, चेंबर में। तो प्रभाजी आसन करने पे क्या होगा, हमको प्रभाज मिलेगा। यहां ध्यान रखिएगा, एक अलग जगह पे 56 डिग्री सेल्सियस पर हमको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, CH3COCH3। और ठीक ध्यान रखिएगा, डिजिट को बदल दीजिए, 65 डिग्री सेल्सियस पर हमको क्या मिलेगा यहां पे, तो मैथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। ये दोनों अलग अलग प्राप्त होंगे। और हमको मालूम है कि एसिटिक अम्ल क्या है, चूंकि कैल्शियम एसिटेट लवण में बदल गया है, तो ये कहां रह जाएगा, ये पात्र में ही रह जाएगा। कैल्शियम एसिटेट कैसा रहेगा यहाँ पे, तो पात्र में ही रह जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, हमको यहाँ मैथिल अल्कोहल क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रभाजी आसवन के बाद जो मैथिल अल्कोहल मिलता है ना, ये लगभग 95% क्या होता है, शुद्ध होता है। बाकी 5% इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से क्या होता है, जल ही अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब इस हम 95% जो शुद्ध मैथिल अल्कोहल है, 95% शुद्ध ना, बाकी 5% क्या शुद्धि है, इससे हम कैसे शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे, तो इसकी दो अलग अलग विधियां हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से भी करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा भी करते हैं। तो जो सबसे बेहतर विधि, ध्यान रखिएगा, बेहतर विकल्प है, या कह सकते हैं सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला विकल्प है, वो किसकी सहायता से, तो ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या करते हैं यहां पे, तो मैथिल अल्कोहल को शुद्ध किया जाता है। तो कैसे करते हैं, जरा इसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, मैथिल अल्कोहल में हमने क्या कहा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, CH3COH में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल, सूत्र क्या होगा, COOH, ये मिलाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल को। ये क्या होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल इस मैथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके बनाता है क्या, मेथिल ऑक्जेलेट बना लेता है। सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो सूत्र जो होगा ध्यान रखिएगा, ये COO और COO रहेगा, दोनों H यहां का, और इसका 2 अणु भाग लेगा, ये 2 H मिलकर क्या करेंगे, यहां पे 2H2O बना लेगा, और बाकी 2 CH3 क्या होंगे, इस प्रकार यहां जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना दोस्तों, मैथिल ऑक्जेलेट बन गया। तो पहला स्टेप में ही करना है हमको, कि जो 95% क्या मिला है हमको, शुद्ध मैथिल अल्कोहल मिला है, इस मैथिल अल्कोहल में हम क्या करेंगे, तो पहले ऑक्जेलिक अम्ल मिलाकर छोड़ देंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या हुआ, इस मैथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, मेथिल ऑक्जेलेट। देखिए दोस्तों, ये कैसा मिलता है हमको, यहाँ पे ठोस लवण, सॉलिड सॉल्ट के रूप में मिलता है। अब क्या होता है ना, इसी लवण को अलग कर लेंगे, यहाँ पे COO CH3 और COO CH3। जब लवण अलग हो जाएगा तो क्या होगा, सारा पानी कहां रह जाएगा, वहीं पात्र में रह जाएगा। हमको केवल और केवल क्या मिल चुका है, अब केवल और केवल मैथिल ऑक्जेलेट मिला है। अब इसको क्या करते हैं ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या करते हैं, आसवन करते हैं। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, आसवन करेंगे। तो देखिए होता क्या, समझिए, ये जो है ना, ये COO, इसका 2 अणु भाग लेगा और इस प्रकार बना लेगा COOK और COOK। क्या नाम होगा इसको, पोटेशियम ऑक्जेलेट। वहां मेथिल ऑक्जेलेट था, यहां क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब क्या है, 2 के, अब यहां CH3, 2 CH3 और 2 H मिलकर क्या बना लेगा, तो 2 CH3OH, यानी हम मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ये ठोस लवण के रूप में होगा, जबकि मैथिल अल्कोहल किस रूप में होगा, हमको यहाँ पे द्रव के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, ये द्रव या लिक्विड के रूप में होगा। एक बार लास्ट टाइम क्या करेंगे इसको ना,
बिना बुझा चूना या CaO के साथ क्या करेंगे, इसको हम सुखा लेंगे। ध्यान रखिएगा। तो जो हमको मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगा वो कैसा, लगभग तो 100% है ना, कैसा होगा, शुद्ध होगा। इस प्रकार क्या होता है, पायरोलिग्नस अम्ल से क्या होता है, मैथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों कह सकते हैं सबसे बेहतर प्रक्रिया है। मैं कंपटीशन की दृष्टि से बताया दोस्तों, इतनी डिटेल आपको बोर्ड के परीक्षाओं में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बेहतर जानकारी के लिए हम दिए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद होगा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक चलते हैं। दूसरी हमने क्या बताया दोस्तों विधि, पहला तो पायरोलिग्नस कुछ से था, लकड़ी के भांजे का स्वन से। दूसरी विधि हम क्या चलेंगे, तो हमने कहा था जल गैस संश्लेषण से। तो क्या है जल गैस संश्लेषण से, इसकी चलते हैं हम लोग क्या डिटेल। देखिए दोस्तों, इसमें करते क्या है ना, इसमें रक्त तप्त कोक, बिल्कुल लाल अंगारा कह सकते हैं, इस पे जल वाष्प या भाप का क्या करते हैं, फुहार छोड़ते हैं। हम ऊपर लिख रहे हैं कैसा, रक्त तप्त, बिल्कुल लाल अंगारा की बात कर रहे हैं। जब रक्त तप्त कोक पर क्या करते हैं, जल वाष्प या भाप का फुहार छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का दोस्तों मिश्रण मिलता है। और ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे कैसा, जल गैस कहते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं आप, वाटर गैस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसी का एक और नाम है भाप अंगार गैस। अंगारों पर छिड़क कर बनाया गया, इसलिए क्या करते हैं, इसको भाप अंगार गैस कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस विधि में क्या होगा, मैथिलन को बनाने के लिए सबसे पहले रक्त तप्त कोक पर हम क्या करते हैं, जलवाष्प या भाप का फुहार छोड़ते हैं। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसको जलवाष्प या वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन, ये वाटर गैस जो है ना, इसमें क्या करते हैं, अलग से और मिलाते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है इसके अलावा। और इसको 3 पदार्थों के ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका, कॉपर का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड है ना, क्रोमियम Cr2O3 और जिंक का ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं इसको, तो लगभग 200 एटमॉस्फेयर दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। पूरे गैस को क्या करेंगे, 200 एटमॉस्फेयर दाब पर ले जाएंगे। कॉपर, क्रोमियम और जिंक, ये तीनों ऑक्साइडों के मिश्रण में क्या करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं ना। तो देखिए वही क्या होता है, 2H और यहाँ का 1H मिलकर बना लेता है क्या, CH3, और बचा 1H इस OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, मैथिल अल्कोहल बना लेता है। यही है दोस्तों कुछ कैसा, दूसरी विधि जल गैस संश्लेषण के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आ जाए, मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये भी क्या है, थोड़ी सी आवश्यक है। तो ये दूसरी विधि है कैसा, जल गैस संश्लेषण से। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरी विधि। तीसरा हमने क्या बताया दोस्तों, प्राकृतिक गैस या मीथेन से ना, प्राकृतिक गैस, और हमको मालूम है प्राकृतिक गैस के रूप में क्या है, मीथेन। प्रकृति में क्या होगा, बहुत जगह पाया जाता है ना, दलदली क्षेत्रों में भी मिलता है, मुख्य रूप से कोयला के खानों में मिलता है। तो कैसे प्राप्त करते जरा समझिए। देखिए मीथेन में क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा 1:9, यानी 1 भाग मीथेन रहेगा और 9 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये मीथेन है 1 भाग। इस मिश्रण को ध्यान लेते हैं, ठीक है, और करते क्या दोस्तों, कॉपर की नली, इसको कॉपर की नली में प्रवाहित करेंगे। यहां भी ध्यान रखिए कंडीशन क्या होगा, लगभग तो यहां 100 एटमॉस्फेयर दाब होगा और इसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप कॉपर, ध्यान रखिए कॉपर जो है ना यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है। तो हमने क्या किया, 1 भाग मीथेन और 9 भाग क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। इसके मिश्रण को लगभग 100 एटमॉस्फेयर दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, कॉपर की लंबी नली में प्रवाहित करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कॉपर की उपस्थिति में तत्काल क्रिया करता है और एक H इस O के साथ क्रिया करके OH बना लेगा। इधर बचता है क्या, CH3 और कैसा, OH। इस प्रकार यहाँ क्या करता है, मैथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये तीसरी विधि है कैसा, प्राकृतिक गैस से। बहुत ही सरल विधि है, बस लिखेंगे वही सीधी सी बात है कि जब मीथेन और ऑक्सीजन गैस के 1:9 के मिश्रण को 100 वायुमंडलीय दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, हम
तो कॉपर की लंबी नली में प्रवाहित करते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ क्या बनता है, मैथिल अल्कोहल बनता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यही मुख्य रूप से कैसा था, 3 महत्वपूर्ण विधि थी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक इसका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, गुण जो है, ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इसको भौतिक गुण कह लें, क्या है जरा समझ लीजिए। देखिए क्या है ना, जो मैथिल अल्कोहल होता है CH3OH, ये अत्यंत क्या होता है दोस्तों, विषैला होता है। विषैला के साथ क्या होता है दोस्तों, उन्मादक होता है, मतलब नशीला होता है। ठीक है, देखिए नशा तो करेगा दोस्तों, आपने क्या कहा, विषैला होता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसका कोई व्यक्ति सेवन करता है ना, तो व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। ये सबसे अधिक आंख को डैमेज करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसकी अधिक मात्रा में सेवन कर ले तो व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए अक्सर देखिएगा गांव में क्या करते, जब शराब कभी कहीं बनता है तो सुने होंगे कि वहां गांव के शराब पीने से इतने व्यक्ति मर गए। रीजन वही था दोस्तों, गांव में क्या होता है, महुआ से शराब तो बनाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, उस एथिल अल्कोहल के साथ गलती से थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होगा, मैथिल अल्कोहल बन जाता है। और यही मैथिल अल्कोहल क्या होता है, अपनी विषैली प्रकृति के कारण क्या होता है, नशा तो करता है, लेकिन व्यक्ति क्या कर सकता है, अंधा, और अगर अधिक मात्रा में सेवन किया तो क्या मृत्यु के कगार तक ले जा सकता है। यही है मुख्य रूप से कैसा दोस्तों, मैथिल अल्कोहल।